कभी सोचा है कि एक छोटा सा गुमनाम सा शहर अचानक से देश के आर्थिक नक्शे पर इतना अहम कैसे बन जाता है? आज हम बात करेंगे पलवल की, एक ऐसे शहर की कहानी जो एक बड़े लॉजिस्टिक्स पावर हाउस में बदल रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह होती हैं, वो कौन सा जादू है जो एक आम सी जगह को देश के व्यापार का इतना बड़ा सेंटर बना देता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और पता है इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, वो है इसकी लोकेशन। एक ऐसी जगह जो मानो भविष्य के लिए ही बनाई गई हो। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आइए इसकी लोकेशन को ही डिकोड करते हैं। एनसीआर के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसा पलवल, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट माना जा रहा है? ये देखिए, ये डायग्राम पूरी कहानी बयां कर देता है। पलवल एक ऐसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर बैठा है जहां से दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा जैसे बड़े शहर तो बस एक छलांग की दूरी पर हैं ही, लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं ना, वहां तक माल पहुंचाना बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक अच्छी लोकेशन काफी नहीं होती है ना, असली गेम तो कनेक्टिविटी का है। तो अब देखते हैं कि कैसे लेयर बाय लेयर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बुना गया जिसने पलवल को अचानक से लॉजिस्टिक्स का दिल बना दिया। सबसे पहली लेयर, एक्सप्रेसवे का ये रिंग। सोचिए केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे मिलकर दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाते हैं जो पलवल को सीधे हरियाणा के हर बड़े इंडस्ट्रियल टाउन से कनेक्ट कर देता है, एकदम सीमलेस। और अब आती है इसकी दूसरी और शायद सबसे जरूरी लेयर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो जैसे देश के माल ढुलाई की मेन आर्टरी है, उसकी लाइफलाइन है। और ये अहम लाइफलाइन ठीक पलवल के पास से गुजर रही है। इसका असर जरा सोच के देखिए। यात्रा का समय लगभग 50% कम हो गया। सीधा सा मतलब है माल तेजी से पहुंचेगा और बिजनेस की लागत भी कम होगी। विन विन सिचुएशन। और फिर आती है इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी, जो इस पूरे सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना देती है। रेलवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये पलवल के वेयरहाउस को सीधे देश के सबसे बड़े कंटेनर नेटवर्क से जोड़ता है। मतलब अब भारी से भारी माल भी आसानी से मूव हो सकता है। तो देखिए, लोकेशन है, कनेक्टिविटी भी है, जमीन तैयार है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम वो कर रही हैं सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं। मिसाल के तौर पर ठीक इसी कॉरिडोर के लिए 9000 एकड़ का एक विशाल इंडस्ट्रियल शहर प्लान किया गया है। अब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर बनेगा तो जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स की मांग तो आसमान छुएगी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो पूरा खेल बदल सकता है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसे खास तौर पे इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेयरहाउस रेल लाइन से सीधे जुड़ पाएं, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि इस पूरे केएमपी सोना पलवल बेल्ट को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत एक प्लान्ड लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा रहा है। अच्छा, सरकार तो अपना काम कर रही है और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी खूब आ रहा है, लेकिन इस रेस में पलवल अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने पड़ोसियों के सामने कहां टिकता है? जब कैपिटल लैंड जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां आकर लॉजिस्टिक्स पार्क में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि मार्केट को पलवल के भविष्य पर कितना भरोसा है। जरा तुलना करके देखते हैं। गुरुग्राम जैसे जो पुराने हब हैं, वहां अब भीड़ भी बढ़ गई है और जमीन के दाम भी आसमान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ पलवल, वही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कम भीड़ और कम लागत में दे रहा है। ये एक स्मार्ट चॉइस बन जाता है। तो भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है ना? लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ जरूरी पड़ाव हैं जिन्हें पार करना होगा। तो आगे क्या देखना है? कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पर पूरे हों। दूसरा, जमीन अधिग्रहण का काम आराम से हो जाए। और तीसरा, रेवाड़ी और ग्रेटर नोएडा जैसे जो दूसरे हब हैं उनसे कंपटीशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो सारी चीजें पलवल के पक्ष में दिख रही हैं। सही लोकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सपोर्ट भी। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, क्या ये छोटा सा शहर सच में उत्तर भारत की पूरी सप्लाई चेन का नया दिल, नया सेंटर बन पाएगा? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।